नमस्कार मित्रों, स्वागत है बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो सुपर 40 की नई सीरीज में पहला प्रश्न, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई? महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, नागसेन द्वारा। तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई आपकी। सही उत्तर अनुमान लगाइए। ए महाकश्यप द्वारा। क्वेश्चन सेकंड, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है। राजा और राज्य। तो सही अनुमान लगाइए। प्रद्योत किससे सुमेल होगा? तो ये सुमेल होगा अवंती से। उदयन, उदयन सुमेल होगा किससे? ये सुमेल होगा आपका वत्स से। प्रसेनजित सुमेल होगा 4 कौशल से। अजातशत्रु मगध से। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन 3, कल्हड़ की राज तरंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया? विल्हड़ एवं मेरुतुंग, विल्हड़ एवं मम्मट, जोनराज एवं मेरुतुंग, जोनराज एवं श्रीवर। तो कल्हड़ की राज तरंगड़ी को जिसने आगे बढ़ाया वो है आपके डी, जोनराज एवं श्रीवर। क्वेश्चन 4, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी डी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिफ्थ क्वेश्चन, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह, जियाउद्दीन बर्नी। तो जिसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह, जियाउद्दीन बर्नी में से बी, इब्न बतूता। क्वेश्चन 6, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, शेर शाह, अकबर। तो जिसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए वो हैं आपके बी, महमूद गजनी। क्वेश्चन 7, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? आगरा, दिल्ली, जौनपुर, वाराणसी। तो सरकी सुल्तानों के शासनकाल में जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता था वो है आपका सी, जौनपुर। क्वेश्चन 8, अपनी मदुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी? मुद्रा लिखा हुआ है मित्रों, मदुरा है। भारतीय, गंगा देवी, वरदाम्बिका, विजिका। तो अपनी मदुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री आपकी थी बी, गंगा देवी। क्वेश्चन 9, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? अल फिहरिश्वत, किताब अल बयां, मज्म उल बहरीन, सिर अकबर। तो दारा शिकोह ने जिस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था वो है आपका डी, सिर अकबर। क्वेश्चन 10, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने
बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? हरनाथ, जगन्नाथ, कविंद्राचार्य, कवि हरिनाम। तो बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए जिसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया वो है आपके सी कविंद्राचार्य। क्वेश्चन 11, किस इतिहासकार ने दीन इलाही को धर्म कहा? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बनायूनी, नियामुद्दीन अहमद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिस इतिहासकार ने दीन इलाही को धर्म कहा वो है आपके बी अब्दुल कादिर बनायूनी। क्वेश्चन 12, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो जिस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे वो है आपके डी औरंगजेब। क्वेश्चन 13, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? अनारकली का मकबरा, इत्माउद्दौला का मकबरा, राबिया-उद-दौरानी का मकबरा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है वो है आपका सी राबिया-उद-दौरानी का मकबरा। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थाई बंदोबस्त, सहायक संधि। तो इन चारों में से जो सबसे बाद में हुआ वो है आपका बी बंगाल का विभाजन। देख सकते हैं हड़प नीति 1848 डलहौजी के शासनकाल में, बंगाल विभाजन 1905 करजन, अस्थाई बंदोबस्त 1793 में कार्नवालिस, सहायक संधि 1801 वेले जली। क्वेश्चन 15, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की? 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। तो सिविल मैरिज एक्ट के द्वारा लड़कियों के विवाह की जो उम्र निर्धारित हुई, सही उत्तर आपका ए 14 वर्ष। क्वेश्चन 16, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन रॉय, सर सैयद अहमद खां, मौलाना शिबली नोमानी। तो फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे आपके सही उत्तर अनुमान लगाइए मित्रों बी राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन 17, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, बाबू जगजीवन राम द्वारा, एन.एस. काजरोलकर द्वारा, महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा। तो दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया आपके ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। क्वेश्चन 18, गुलामगिरी का लेखक कौन था? बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, पेरियार। तो गुलामगिरी का लेखक आपके थे बी ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन 19, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध है? अस्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध है, सही उत्तर सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। क्वेश्चन 20, भारत में अंग्रेजों के समय में
प्रथम जनगणना हुई? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, लॉर्ड लेटिन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल या फिर लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में? तो भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम गणना जो हुई वो है सी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। क्वेश्चन 21, अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी? आरजी भंडारकर ने, वीडी सावरकर, सी.आर. दास या सरदार भगत सिंह? तो अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की गई बी, वीडी सावरकर के द्वारा। क्वेश्चन 22, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः खलीफा की पुनः स्थापना के लिए? सही है। तो मित्रों ये सही है, हाँ कि ना? हाँ सही है। दूसरा, खलीफा को हटाने के लिए? तो ये क्या है मित्रों? सही है, गलत है? गलत है। सी या तीसरा, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए? सही है। चौथा, कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए? गलत। सही उत्तर है आपका 22 का ए, 1 और 3। क्वेश्चन 23, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा, पट्टाभी सीतारामैया द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई ए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर और आसफ अली? तो जिसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था वो है आपके 24वां का ए, सरोजनी नायडू। क्वेश्चन 25, हरिपुरा जहां भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्यों में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान? तो वह राज्य स्थित है आपका ए, गुजरात। क्वेश्चन 26, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किया था? होम रूल पार्टी ने, उग्रवादी पार्टी ने, गदर पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने? तो एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किया था ए, होम रूल पार्टी ने। क्वेश्चन 27, निम्न योजनाओं को तिथि क्रमानुसार कीजिए? क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, वेवल योजना? तो सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर सबसे पहले माउंटबेटन योजना, फिर वेवल योजना, फिर आपका क्रिप्स योजना और अंतिम में कैबिनेट मिशन योजना। तो कह सकते हैं सही उत्तर है 3, 4, 1, 2 सी। क्रिप्स योजना 1942, लॉर्ड लिनलिथगो। वेवल योजना 19 सितंबर 1945, लॉर्ड वेवल। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946, लॉर्ड वेवल। माउंटबेटन 3 जून 1947, माउंटबेटन। क्वेश्चन 28,
निम्न में से कौन सुमिलित है? तो देख लीजिए, ऐलान हक विपिन चंद्र पाल सही है। तो ये मित्रों क्या है आपका गलत है। अल हिलाल डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो ये मित्रों गलत है। सही है, गलत है। तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खां, तो ये सही है। क्वेश्चन 29, निम्नांकित कूट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलन को तिथि क्रमानुसार सही स्थान पर रखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो सही उत्तर कौन सा है? कह सकते हैं 29 का सी। पहले खिलाफत, फिर असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंतिम में भारत छोड़ो आंदोलन। सी करेक्ट आंसर। खिलाफत आंदोलन 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड, असहयोग आंदोलन 1920 लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 लॉर्ड इरविन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 लॉर्ड लिन लिथगो। क्वेश्चन 30, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राव बहादुर श्रीनिवास, सर अकबर हैदरी, सर AP पेट्रो, KT पॉल। तो लंदन में संपन्न गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व जिसने किया? D KT पॉल ने। क्वेश्चन 31, निम्नांकित में से किसने BR अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ है क्योंकि इनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थीं? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर BM मुंजे, सर मिर्जा इस्माइल। तो यह कहकर आक्रमण किया गया। सही उत्तर आपका सी डॉक्टर BM मुंजे। क्वेश्चन 32, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा? MM जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली, खलीकुज्जमा। तो सही उत्तर है 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव जिसने रखा? D खलीकुज्जमा। क्वेश्चन 33, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम था? SS राजपूताना, SS वाइसराय ऑफ इंडिया, SS मुल्तान या SS कांते रोशो। तो जिस जहाज से गांधी बंबई से लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने गए? A SS राजपूताना। क्वेश्चन 34, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षाओं में एक यह है कि उसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में मदद करूं। यह कथन किसका है? क्रिप्स, कर्जन, डफरिन, इरविन। तो यह कथन है मित्रों B कर्जन का। तो ये आखिरी प्रश्न था मित्रों। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपना अनुमान लगाइए मित्रों। सभी लोग कहीं ना कहीं से पढ़ रहे हैं और बस इसी तरह से प्रैक्टिस करते जाइए। क्वेश्चन पढ़ने के साथ अगर उत्तर दिमाग में आ रहा है
तब तो मित्रों एग्ज़ाम में उसको कर पाएंगे। अगर आपने फिर उत्तर 4 देखे और उत्तर नहीं आया